नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पाठक स्कूल यूट्यूब चैनल में आपનું हार्दिक स्वागत है। ધોરણ 7 ની અંદર આપણે ગયા વિડીયોમાં પુનરાવર્તન 1 લખ્યું। હવે આજે આપણે ધોરણ 7 ની અંદર काव्य 5 हिंद देश के निवासी, यह काव्य जो है हम देखेंगे। हिंद देश के निवासी, हिंद यानी कि हिंदुस्तान, भारत, देश के निवासी, निवासी यानी कि रहने वाले। तो हिंद देश के निवासी को उद्देश्य कर कवि ने यह काव्य लिखा है। तो यहाँ कहते हैं कि विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। कि विविधता में एकता यानी कि अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग हमारे देश में बसते हैं, यह उसकी विशेषता है। साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। और इसके साथ विकास और शक्ति की परिचायक यानी कि अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग रहते हुए भी हमारे देश का विकास हुआ है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। मानवीय एवं प्राकृतिक यानी कि जो प्रदेश में जैसे लोग बसते हैं वैसी उसकी पहनवेश है और प्राकृतिक विविधताएं भी है। तो इस प्रकार से अलग अलग पहनवेश वाले, अलग अलग बोली वाले, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, फिर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। कि विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा इस काव्य में भारत की जो भव्यता है और उसकी दिव्यता है उसका गान किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ हिंद देश के निवासी, ये जो काव्य है, ये हम समझने से पहले इस काव्य का एक बार हम गान करते हैं। आप सबको मेरे साथ ये काव्य का गान करना है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी पपी है कि टेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी पपी है कि टेर प्यारी। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है।
धर्म है अनेक जिनका सार वही है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। इस प्रकार इस काव्य का हमने गान किया। आप सबको भी इस काव्य का गान करना है और अपनी कॉपी में, अपनी नोट में इस काव्य को एक बार लिखना है। अब हम इस काव्य को समझे उससे पहले हम इस काव्य का जो सरल अर्थ है उसको हम समझ ले तो हमें यह काव्य समझने में दिक्कत नहीं होगी और अच्छी तरह से हम यह काव्य समझ सकेंगे। तो यहाँ पहले हम इस काव्य का जो सरल अर्थ है वह हम देखते हैं। भारत में रहने वाले सभी लोग एक हैं। उनके रंग, रूप, पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो परंतु उनकी एकता में अंतर नहीं पड़ता। तो यहाँ कवि हमें यह समझाना चाहते हैं कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है। उनके रंग रूप यानी कि उसका देखाव जो है, पहनावा, उसके कपड़े और भाषा भले ही अलग अलग हो। यानी कि हम गुजरात में रहते हैं तो हम गुजराती बोलते हैं, पंजाब में रहने वाले पंजाबी बोलते हैं, महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी बोलते हैं। तो उसी प्रकार से उनकी भाषा अलग है, पहनावे भी अलग अलग है, वेशभूषा, सबके रंग रूप अलग है। फिर भी कवि यहाँ कहते हैं कि वह सभी हिंद देश के निवासी है, उनकी एकता में अंतर नहीं, यानी कि वह सब भारत देश के निवासी है। दूसरी बात कवि समझाते हैं कि बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं परंतु ये सारे प्यारे प्यारे फूल धागे में गुंथकर माला के रूप में एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक है। तो यहाँ फूलों के उदाहरण के द्वारा समझाया है कि बेला यानी कि मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि सब जो फूल है वह अलग अलग है, लेकिन वह धागे में गूंथकर जब माला के रूप में बन जाते हैं तब वह माला कहलाती है। तब वह फूल नहीं रहते, वह गुलाब, मोगरा, जूही नहीं रहते, लेकिन वह माला कहलाती है। उसी प्रकार से भारत में रहने वाले सभी लोग, सभी जाति के, सभी धर्म के लोग भारतवासी है। कोयल की बोली का अलग निरालापन है। पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है। बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग प्रकार के हो पर उनका राग एक है। तो यहाँ इस बात हमें समझाई है कि कोयल की बोली अलग प्रकार की है, पपीहे की बोली अलग है और बुलबुल की बोली भी अलग है, लेकिन उन सब पक्षियों के गाना अलग है लेकिन उनका राग एक है। उसी प्रकार से भारत देश में रहने वाले अलग अलग भाषा बोलने वाले भारतवासी सभी एक है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियां हैं, मगर सागर में मिलकर वे एक हो जाती है। उसी प्रकार से भारत देश में रहने वाले सभी भारतवासी
भारत देश के निवासी कहलाते हैं, सभी भारतवासी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ नदियों के उदाहरण द्वारा ये बात समझाई है। धर्म अनेक है पर उनका सार तत्व, उनकी शिक्षा एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग है पर सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना। इसी तरह भारत देश में भी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने देश की उन्नति करना। कि हम भारत देश में रहने वाले सभी जो लोग हैं, धर्म के सभी जाति के, उसका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि हमारे देश की उन्नति किस प्रकार हो, हमारा देश किस प्रकार से आगे बढ़े, ऐसी बात हमें सोचनी चाहिए। तो इस जो 5वां काव्य है 7वीं कक्षा का, हिंद देश के निवासी, तो इसमें यह जो हमने सरल अर्थ देखे कि भारत देश में रहने वाले सभी जो लोग हैं वह किस प्रकार से भारत देश का उन्नति कर सकते हैं, उसकी बात हमें समझाई। तो यहाँ अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा यह बात हमें समझाई है। तो अब हम काव्य को देखते हैं कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश यानी कि भारत देश, तो भारत में रहने वाले सभी जन, जन यानी कि लोग, मनुष्य, सभी जन एक है। कि भारत में रहने वाले सभी लोग एक है, सभी जन मनुष्य एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। उसका रंग अलग है, उसका रूप अलग है, वेश भाषा चाहे अनेक है। એટલે કે એનો રંગ અલગ છે, એનું રૂપ અલગ છે, વેશ એટલે કપડાં, એની ભાષા અલગ છે। એટલે કે ગુજરાતના લોકો છે એ કેડિયું ને ચોયણી એનો પહેરવેશ છે અને એની ભાષા ગુજરાતી છે। તો એવી રીતે પ્રાદેશિક જે વસ્તુ છે મહારાષ્ટ્રની, પંજાબની, તો એ લોકોની પોતાનો પહેરવેશ અલગ છે, પોતાની ભાષા અલગ છે, પરંતુ રંગ રૂપ બધું અલગ છે। પણ એ બધા हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। कि गुजरात में रहते होय के महाराष्ट्र में रहते होय के पछी पंजाब में रहते होय, ए गमे ते भारतना गमे ते खूणा में होय, गमे ते जातिनो होय के गमे ते धर्मनो होय, पण ए भारत देशनो नागरिक छे, एम कवि अहींया आपणे समजावा मागे छे। आगे कहते हैं बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। तो ये फूलों के उदाहरण के द्वारा हमें यह बात यहाँ समझाना चाहते हैं। बेला એટલે કે મોગરો, ગુલાબ, જૂહી, ચંપા, ચમેલી, આ બધા જે ફૂલો છે એ અલગ અલગ હોય ત્યારે એનું નામ છે ગુલાબ છે, જૂહી છે, પણ કહે છે કે પ્યારે પ્યારે ફૂલ ગૂંથે માલા में एक है। કે જ્યારે આ બધા ફૂલ જે છે એ માળાની અંદર ગૂંથાઈ જાય ત્યારે એને માળા કહેવામાં આવે છે, પછી એ ગુલાબનું કે ચંપાનું ફૂલ રહેતું નથી। એવી રીતે ભારત દેશની અંદર રહેતા લોકો જે છે એ ગમે તે જાતિના હોય કે ગમે તે ધર્મના હોય, પણ એ ભારત દેશના નિવાસી છે। ऐसी बात यहाँ कवि इस फूलों के उदाहरण के द्वारा हमें समझाना चाहते हैं। आगे कहते हैं कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी। कोयल की कूक, कूक એટલે કે બોલવું, કોયલનું બોલવું એ ખૂબ જ પ્યારું છે। ન્યારી એટલે કે અલગ પ્રકારની છે। પપીહે की ટેર પ્યારી, પપીહાની ટેર એટલે કે એનું બોલવાનું એ ખૂબ જ પ્યારું છે। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। કે કોયલની કૂક અલગ પ્રકારની છે, પપીહાની ટેર પ્યારી છે, બુલબુલ અલગ અલગ પ્રકારનું ગીત, તરાના એટલે ગીત, અલગ પ્રકારનું ગીત ગાઈ રહી છે, પરંતુ આ બધા પક્ષીઓનો રાગ એક છે। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार से कोयल, पपीहे और बुलबुल अलग प्रकार से गाती है लेकिन उसका राग एक है, उसी प्रकार से
भारत देश में रहने वाले कोई भी धर्म के, कोई भी जाति के जो लोग हैं वह सब हिंद देश के निवासी है, हिंद देश में रहने वाले सभी लोग हैं। यह बात हमें यहाँ इस अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा समझाई है। आगे कवि हमें नदियों के उदाहरण के द्वारा ये बात समझाना चाहते हैं कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। जिस प्रकार हमने देखा कि फूल जो है वह अलग अलग होते हैं, तब उसका नाम अलग होता है, बेला, गुलाब, जूही। उसी प्रकार से यहाँ नदियों के बारे में कहता है कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि सब जो नदियाँ हैं वह जब अलग अलग उसका बहाव होता है, अलग अलग रूप से बहती है, तब हम ये कह सकते हैं कि ये गंगा है, यमुना है। लेकिन कवि कहते हैं कि जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है, कि जब वे सागर में मिल जाती है तब उसका कोई नाम नहीं रहता, वह सब एक हो जाती है, वह सब सागर बन जाती है। उसी प्रकार से भारत में रहने वाले कोई भी धर्म के, कोई भी जाति के जो लोग हैं वह ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये इस जाति का है या तो ये है इस धर्म का है, लेकिन वह सब भारत देश के निवासी है। ये बात यहाँ इस नदी के उदाहरण के द्वारा कवि समझाते हैं कि अलग अलग प्रकार की जो नदियाँ हैं वह सागर में मिलकर एक हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ भारत देश में रहने वाले लोग भी एक है। आगे कहते हैं धर्म है अनेक जिनका सार वही है, कि हमारे देश में, भारत में अनेक धर्म को पालने वाले लोग बसते हैं, कि सब अलग अलग धर्म का पालन करते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, यहूदी, कोई भी धर्म के लोग जो है वह हमारे देश में बसते हैं। लेकिन कहते हैं कि सार वही है। सार क्या है? कि पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, कि उसके पंथ यानी कि रास्ता अलग है। ईश्वर को प्राप्त करने का सभी धर्मों का रास्ता अलग है, लेकिन मंजिल तो एक है। मंजिल क्या है? कि ईश्वर की प्राप्ति करना और हम मनुष्यों की उन्नति करना। तो यह बात हमें यहाँ इस काव्य में समझाई है कि कहते हैं कि धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। कि धर्म अनेक प्रकार के हैं, उसके ईश्वर को प्राप्त करने के पंथ अलग प्रकार के हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक है कि सबको ईश्वर तक पहुंचना है और सबको मनुष्य की उन्नति करना है, यह उसकी मंजिल है। तो यहाँ इस काव्य में, हिंद देश के निवासी काव्य में हमें कवि यह बात समझाना चाहते हैं कि भारत देश में रहने वाले सभी जन, सभी मनुष्य एक है, चाहे उसकी भाषा अलग हो, चाहे उसका धर्म अलग हो, रंग रूप अलग हो, वेशभूषा अलग हो, लेकिन फिर भी वह सब भारत देश के निवासी है। भारत में रहने वाले सभी जन एक है। यह बात हमें इस काव्य के द्वारा कवि समझाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हमें यह बात समझनी है कि हिंद देश के निवासी काव्य में विविधता में एकता, यह हमारे देश की विशेषता है कि अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग हमारे यहाँ बसते हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक साथ मिलकर उन्नति करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यह हमारे देश की विशेषता है। तो इस प्रकार से कवि हमें यहाँ यह बात समझाना चाहते हैं। तो आप सबको अपनी नोट में, अपनी कॉपी में यह काव्य एक बार लिखना है और उसके जो शब्दार्थ है, शब्दार्थ को भी आपको अपनी नोट में लिखना है। शब्दार्थ में यहाँ बता देता हूँ। कुक, कोयल की आवाज़, पपीहा
एक पक्षी का नाम, टेर, पपी है की पुकार, तराना गीत, पंथ रास्ता, निराला अनूठा, मंजिल ध्येय। तो इस प्रकार से यहाँ हमें इस काव्य को देखा। अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों और उसके उत्तर देखेंगे।